नमस्कार। और जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा और आज फिर एक बार आपके समक्ष। और आज जो मैं लेकर आई हूँ अपनी इंटरेस्टिंग विषय, जो अपना सभी लेडीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, शॉपिंग। और शॉपिंग खास करके जब फेस्टिवल आ रहे हो, अब फेस्टिवल भी कौन सा आ रहा हो, करवा चौथ, दिवाली जैसे फेस्टिवल आ रहे हो, तो शॉपिंग का भी जो है ना करेज, वो चाहे कुछ भी हो, 2 दूना 4 नहीं और 4 दूना 8, वो रुकता ही नहीं है। मतलब वो बढ़ता ही चला जाता है। तो अब क्या बहाना होता है, एक तो हम नेट से शॉपिंग करते रहते हैं, हमें जो जरूरत लगती है फुर्सत से जब भी देखते हैं कोई घर के लिए जरूरत लग रही है, कुछ चल रही है, घर में अलग से काम चलता रहता है, वो बात अलग है। और खास करके जब कहीं सेल लगी हो तब, और एग्जीबिशन लगी हो, और खास करके उसमें ट्रेड फेयर। और लखनऊ के ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजकल चल रहा है ट्रेड फेयर, और वो शुरू हो गया था 6 तारीख कल थी, 3 तारीख से शुरू हुआ और 13 तारीख तक है। तो एक बार मैं 3 तारीख के बाद 4 तारीख को वहां गई। 4 में मैं वहां गई थी, मुझे टाइम नहीं था। मैं वहां से आई थी एग्जीबिशन से, बॉन्सी एग्जीबिशन से, और उधर से मैंने थोड़ा सा उसको चेज किया था कि कैसा है। तो तब मैंने देखा था बहुत बड़ी जगह में उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में काफी बड़े पंडाल में बना करके उसको लगाया हुआ है। और घूमते ना पूरा उसको कवर करते करते हालत खराब हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि विशेषकर कुछ बहुत अलग थलग करके कुछ अलग अलग लगाया गया हो, मतलब थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया कि कपड़े में भी कुछ खाना पीना भी आ गया, और कुछ खाना, मतलब थोड़ा सा मिक्सअप करके लगाया हुआ है कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है थोड़ा सा। तो पूरा कवर करना उसको जरूरी है अगर आप भी देखने के लिए जाएं। अभी 13 तक है वो वहाँ, 13 ये अक्टूबर तक। तो वहाँ अगर आप ट्रेड फेयर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ क्या होता है ना, जो खास करके हस्तकला, हैंडमेड जो चीजें हैं ना, उनका अंबार हमें नजर आता है। वो बहुत अच्छा लगता है। वो आमतौर पे हमें, अगर हम शॉप में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, तो उन चीजों को वहाँ वो चीजें हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जो मजा हमें ट्रेड फेयर वगैरह में आता है कि वहाँ जब चीजें आती हैं। और ट्रेड फेयर में ना सिर्फ यही फर्नीचर और क्लॉथ्स वगैरह और घर की कुछ चीजें, मतलब अप्लायंसेस वगैरह नहीं है। ऐसा कुछ इतने बड़े लेवल पर नहीं है। वो चुटपुट हस्तकला का ही एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है, हस्तकला से संबंधित। तो वहाँ क्या हुआ कि आज वाल्मीकि जयंती की थी छुट्टी, और वहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में था प्रोग्राम, और हमें मालूम था कि वो 11 to 5 उसका टाइम रहता है, 11 से 9 बजे तक रात को रहता है टाइम। और हम चले गए 11 बजे के बाद। आज डोलू की भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि डोलू को तो जाना था पार्क दादू के साथ में, हमें छोड़ के वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और डोलू और दादू चले गए अपना जनेश्वर मिश्र पार्क में। उनको वहां नहीं घूमना था, इतनी बड़ी जगह में उनका कोई इंटरेस्ट वहां नहीं था। और हम जब वहां पहुंचे ना, तो वहां टिकट भी लगाया हुआ था। और तभी 11 बजे क्या हुआ था, चीफ मिनिस्टर वहां आए थे, और चीफ मिनिस्टर आके वहां एक हॉल में प्रोग्राम था, और वहां से उसी से और फिर वो चले गए थे। और उसके बाद जो रश था ना, भीड़ थी, वो सब वहां उधर की तरफ कूच कर गई, पंडाल की तरफ, ट्रेड फेयर की तरफ, और हमें मालूम नहीं था। और खैर हमने टिकट अपना, हमारे पास वीआईपी पास था और उसमें मोबाइल में था, हमने कोशिश की लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने कहा कि आधा घंटे डिले कर दिया गया है, टाइम भी आधा घंटे डिले कर दिया। तो काफी टाइम हमें वहां, फिर हमने टिकट लिया और हमने मिलकर 3-4 लेडीज और थी, तो उन सब ने मिलकर एक जगह हमने टिकट लिया, तो हमारा नंबर भी आ पाया। नहीं तो वहां लाइन लगी हुई थी टिकट में भी। तो लेकिन जोश बरकरार रहता है, और मौसम भी पूरा साथ दे रहा था। मौसम में बारिश भी नहीं है और धूप भी नहीं थी, मौसम अच्छा था, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो वो वहाँ की जो पूरी वहाँ जो वीडियो है वहाँ की, वहाँ क्या क्या था स्टॉल, ज़्यादातर जो भी मैंने जितनी मैं कवर कर पाई हूँ वो सब मैं आपको बहुत जल्दी ही दिखा दूंगी। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, मुझे जल्दी हो रही है, मैं जो लेकर आई हूँ ना वहाँ से थोड़ा सा कुछ भी सामान, मैं कन्नू और मैं दोनों थे वहाँ, और हम लोगों को कुछ जो जरूरी लगा, हमने बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर। हमने कुछ भी एक्सेस ऐसा नहीं किया कि हमने बहुत ज्यादा कोई लेने की कोशिश की हो या खर्चा किया हो। हमें जो जरूरी अच्छा लगा हमने वही लिया, क्योंकि एग्जीबिशंस जो हस्तकला की हैं वो भी आती भी रहती हैं। और अभी तो देखिए थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, आगे जब कोल्ड सर्दियां आ जाएंगी तो फिर गर्म का आ जाएगा, तो फिर वही है कि उसी हिसाब से लेना भी होता है।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं जो लेकर के आई हूँ थोड़ा बहुत वो आपको दिखा दूं। तो उसमें मैं आपको सब पूरा नज़ारा जो है वहाँ का दिखा दूंगी, जो जो भी था उसके अंदर। तो बहुत सारी क्या होती है कि वहाँ 8 देशों से, दूसरे देशों से जो चीज़ें लेकर आए हुए थे लोग, कुछ हैंडमेड थी और कुछ आप समझ सकते हैं कि कश्मीर से उनसे जो मसाले और केसर वगैरह जो आता है। सबसे पहले मैं आपको वो ही चीज़ दिखा दूं जो मैं एक कीमती चीज़ लेकर आई हूँ। यानी जब हम जाते हैं तो कीमती चीज़ लेकर आते हैं, यानी सोना और चांदी। लेकिन बताइए, जो किचन के कुछ मसाले ऐसे हैं जो हमारी सोना चांदी के बराबर ही हमें होते हैं और वो हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके बिना काम भी नहीं चलता। मतलब काम चल जाता है, केसर के बिना काम चलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं अगर वो घर में अगर होता है, हम सोना चांदी लेते हैं, बहुत खर्च अगर हम कर रहे हैं तो हम इतनी सी चीज के लिए पीछे क्यों हटें कि और वो असली मिले। खास करके दिक्कत ये होती है कि हम कोई भी केसर ले आते हैं वो इतना फिजूल में जाया हो जाता है, क्योंकि वो उसमें ना खुशबू आती है और ना कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमने क्या किया कि हमने केसर खरीदा वहाँ, दोनों कैंची लाना बेटा, और ये खुशबूदार इलायची और केसर। तो सबसे पहले मैंने यही दिखाया कि वहाँ जो चीज़ें प्योर आती हैं उनको जरूर, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें। हर जगह वो नहीं मिलती। एक हींग ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को वही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हींग लेने में भी। हींग भी असली हमें कहीं जल्दी से नज़र नहीं आता, और जो पाउडर वो डब्बियों में आता है ना, वो तो कुछ काम ही नहीं करता, और हम देसी हींग ही लेते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा दूं, ये तो खुशबू तो मैं ही ले सकती हूँ, आप नहीं ले सकते, लेकिन ये केसर जो है ना, ये देखिए, ये केसर एक स्पेशल है और ये वहां से मुझे इस टाइप से है, और ये 500 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से मुझे, यानी कि 5000 रुपए तोला के हिसाब से केसर है। लेकिन इसका एक जो इसके जो ये होते हैं ना, कतरन भी होती है, ये भी पूरा खुशबू और पूरा कलर का काम करती है। इससे पहले भी मैं ला चुकी हूँ, वो उनकी शॉप जब कभी आती है तो इससे पहले भी मैं ला चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यही दिखाया कि ये इतना अच्छी चीज हम लेकर के आए हैं। दूसरा, फिर थोड़ा बहुत कपड़े की मैं बात करूं कि मैं वहां से जो पहले देख के आई थी वो बहुत जरूरी था मेरे लिए। वो था ये जो सोफा है हमारा, इसके ऊपर लाइट ही कलर का, हमें लाइट ही कलर के सेट हम ऊपर से भी बिछाते हैं, यहाँ से जो क्या, ताकि गंदा ना हो, इस समय बिछा नहीं रखा है। और नीचे जो हम इसकी सीटिंग जो होती है, कवर, वो भी सब, वो वहाँ एक स्पेशल चीज मुझे मिल गई कि उसके कुशन भी और इसका कवर भी, ऊपर का नीचे का, और साथ साथ टेबल का रनर भी, पूरा सेट एक जैसा, और 3-4 उसमें तरीके के थे, और क्वालिटी भी चेंज थी और डिजाइनिंग भी चेंज थी। लेकिन हमें जिस कलर में जिस हिसाब से चाहिए था हमने उस हिसाब से ले लिया। तो ये तो बता दूं मैं, ये है कुशन सबसे पहले, और ये है रनर इसी के जैसा, अभी खोल के दिखाऊंगी मैं। और ये है सोफा, ये के पूरे सेट था, और इसका मटेरियल ना सोफे को, इसको पकड़ के रखेगा, यानी स्लिप नहीं मारेगा बैठ करके। इस टाइप का जो बैक मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा सा है, बल्कि जैसे बैक मटेरियल में उससे भी ज्यादा एक बेटर क्वालिटी था जो बिल्कुल पकड़ के रखता है। लेकिन उसमें हमें कलर डिजाइन कुछ पसंद नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमने ये वो नहीं लिया। और ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें जैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, उस टाइप से बना हुआ है, ये नीचे से इस टाइप से, और ये पूरा का पूरा आपको जितने भी चाहिए। और ये डबल है इस तरीके, इतना लंबा है कि यहाँ हम बिछाएंगे नीचे तक आएगा, और हमारा सोफा जहाँ से हम बैठते हैं यहाँ से गंदा होता है वो भी नहीं गंदा होगा। तो अपने हिसाब से जितना भी मैं अब इसके सीटर के हिसाब से लेकर आई हूँ, ये पूरा का पूरा बड़ा, ये तो ये सोफे का पूरा हो गया। और ये एक टेबल रनर, वहाँ इसकी इस टाइप की एक ही शॉप थी जो मैं पहले भी देख के आई थी, और ये मैं और कन्नू आज मेनली मैं इसी के लिए गई थी। इसी के साथ का ये टेबल रनर है पूरा, और इसी के साथ में ये कुशन, जो इसके इतने बड़े कुशन है ना,
इनके साथ में ये कवर भी उसी के जैसे ये कवर है, इसमें 2। और ये जो छोटे वाले कुशन है ना, इनको हमें सिलवाना पड़ेगा इसी के साथ, इसी के लेकर के हम इनको इस तरीके से, इनका क्लॉथ मटेरियल अभी मैं थोड़ा सा फालतू लेके आई हूँ कि ताकि ये इस तरीके से जब सिल जाएगा ना, और इसमें इस तरीके से, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेट जो हर जगह मुझे नहीं मिलता, वो वहाँ मुझे मिल गया। तो सबसे बड़ी खास बात यही थी, मेरे जाने का जो कारण था वो मेनली यही था। और आज एक बड़ी फिर मजे की बात हुई कि क्या हुआ कि ये सोफे के दिखाना, इसके ये पर्दे दिखाना करना, कि जब मैंने ये मंगवाया और मैं घर आई तो मैंने यहाँ के लिए बेस कलर में इसी टाइप से कर्टेन का एक ऑर्डर किया था। सर्दियाँ आ गई हैं तो हम जब कर्टेन डालते हैं ना गर्मी में एसी की वजह से, तो बहुत मोटे मोटे कर्टेन डाले हुए हैं, तो उनसे हमारी लाइट जो होती है ना नहीं आती, वो डार्क हो जाते हैं काफ़ी। तो अब जो है गर्मी में, सर्दी में खास करके, ये लीलन टाइप में, जैसे लीलन खादी लीलन का टाइप होता है, ये कॉटन खादी के ये प्लेन कर्टेन मैंने मंगवाए हैं 8। तो ये भी मेरे नेट से मंगवाए थे, ये भी आज ही आ गए इत्तेफाक से। तो ये साथ साथ ये भी आ गए, और मैं मतलब ये है कि दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। तो जब हम ये विंडो में करेंगे ना, लटकाएंगे, इनके साथ में बीच बीच में इसी टाइप से ही थोड़ा सा दूसरा टेक्सचर भी देंगे। और ये बहुत अच्छा सा मटेरियल मिल गया, पास से दिखाने, ये देखिए, वरना सिंथेटिक ही आते हैं, ये कॉटन में लीलन जो आता है, खादी लीलन टाइप में, इसी टाइप में यही। तो ये भी हैंडमेड टाइप के ही जो होते हैं ना, मुझे ज़्यादा पसंद है उसी टाइप से कि डेकोरेशन हो तो फिर हैंडमेड टाइप में ही हो। तो ये भी मेरे आ गए सबके सब उसमें। अब हैंडमेड की जब बात आ रही है तो हैंडमेड में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब वहाँ दिखाई दे जाती हैं तो फिर मन करता ही है कि हाँ हम क्यों ना ले लें, क्या करें। तो ये 2 साड़ी लीलन में देखिए, और साड़ियाँ तो हम ज़्यादा पहनते नहीं हैं, लेकिन हाँ लानी तो ज़रूरी रहती है हम उसमें। और एक करवा चौथ के नाम की, फिर रेड, और करवा चौथ के नाम की एक और रेड जो मम्मी की दी हुई वो भी, और एक और जो पहले से हैवी है वो भी, और एक और जो कन्नू ले आई है वो भी करवा चौथ की। तो अब मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि करवा चौथ के नाम की 1 2 3 4 जब हो गई है तो मुझे लगता है हम पहनेंगे वही जो हमारे कोई मन को भाएगी। तो चाहे वो नई हो या पुरानी हो, लेकिन हाँ नाम की 3 4 नई तो होनी चाहिए, और वो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हैंडमेड ही वहाँ पे ब्लाउज सिले हुए मिल रहे थे कॉटन में, वो ले लिए, 2 ले लिए, एक नहीं 2 ले लिए। और फिर भी अभी इसका ब्लाउज इसके अंदर बाकी है, वो सिलाना अभी बाकी है। तो ये हो गई इतनी, और ये ना इतना कंफर्टेबल है, ये क्लॉथ मटेरियल लीलन है, ये ना हैंडमेड टाइप का, ये ऐसे होता है। इसकी यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, और जो इसका पल्लू है ना वो इतना प्यारा है। और मैंने ये सोच के इसलिए ली है कि ये मेरी अगर मम्मा को पसंद आएगी, मेरी मम्मी को पसंद आएगी, तो मैं उन्हीं के लिए लेकर के जाऊंगी, क्योंकि उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ये वाली बहुत उनको मुझे लग रहा है पसंद आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं लेकिन पहनने लायक जो साड़ी होती हैं वो कुछ ही होती हैं। तो हैंडमेड की बात आई तो कन्नू ने फिर ये वहाँ से एक जूट का ये फिर बैग ले लिया। पिछली वाली एग्जीबिशन से आपको याद होगा, ये इसके साथ में एक ये ले आई थी, अब इसका मन उतर गया, ये मेरी अलमारी में पहुंच गया। और ये हैंडमेड, बिल्कुल हैंडमेड था, ये वहाँ का था, ये आर्ट कोई मंडाला कौन सी आर्ट, ये वर्ली आर्ट टाइप का, और इसमें वर्ली आर्ट भी ये बनी हुई है, ये ले लिया। और ये ना आज पहले वाले से, ये पहले वाला जो है इससे 3 गुना महंगा था, और आज ये जो है इससे मतलब 1/3 30% में मिला है, समझिए इतना मिला है आज। वहाँ के जो प्राइस थे ना, आज इतनी रश था कि कुछ लोगों ने तो ऊपर बढ़ा दिए, और कुछ लोगों ने काफी अपना निकाल रहे थे माल, तो थोड़ा सा डाउन हो रहे थे। वो काफी मतलब बार्गेनिंग चल रही थी, साड़ी में भी, कपड़े में भी, सब में मोस्टली बार्गेनिंग थी वहाँ। और इनके साथ में ही फिर साड़ियों के साथ में ही फिर वहाँ और जो ज्वेलरी वगैरह थी, एक लक्ष्मी ज्वेलर्स वहाँ पे वो गोल्डन ज्वेलरी बेच रहे थे एज अ गोल्ड,
उनके यहाँ हम ना, मैं पिछली बार देख पाई थी ना आज देख पाई, वो रश इतना था, पूरी बड़ी शॉप थी। मैं दिखा दूंगी वीडियो में, मैं दिखा दूंगी। लेकिन मैं अंदर जाके हिम्मत ही नहीं कर पाई कि ऐसा वहाँ कौन सी मतलब फ्री की लूट थी। जो गोल्डन ज्वेलरी थी, पूरी गोल्ड एज अ गोल्ड डुप्लीकेट एकदम, और वहाँ बहुत ज्यादा रश था, वहाँ नहीं जा पाए। और हमने तो अपना यही आजकल ये साथ में ले लेते हैं साड़ी के साथ में। फिर वही बात आ जाती है कि अभी तो करवा चौथ की शॉपिंग चल रही है, तो बाद में तो दिवाली के नाम की तो बाद में, इसके बाद ही नंबर आएगा। तो अभी पहले करवा चौथ की पूरी हो जाए। तो ये तो घर के लिए हो गया, ये हो गया। और जब गाना बार बार चलता ही है जुत्ती मेरी, तो जैसी साड़ी होती है, अब कन्नू की साड़ी भी है और मेरा सूट भी एक टाइप का ही है, तो पंजाब की आई हुई थी, जूतियों की और भी कई जगह से आई हुई थी। तो जब आई हुई थी तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये इस टाइप की जो होती हैं, ये कौन से क्लॉथ है, ये साटिन टाइप का जो क्लॉथ होता है, ये इसकी जूतियां पंजाब की आई हुई थी। तो ये भी ले आए हम वहां से। तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिल है और ये साड़ी में और उसमें सब चल जाती हैं, ये तो आती रहती हैं। हर एग्जीबिशन से ना एक जोड़ी जूती आ जाती है, एक बार पहनी जाती है, उसके बाद में फिर वो रखी रहती हैं। और बारिश हो या उनको फिर संभाल के अगर रखो, नहीं तो फिर वो तो अपने आप ही थोड़ा सा खुल जाती हैं। और वो पहनने के लिए जो जूती होती है कायदे से डेली में हम जब वियर करते हैं, तो वो तो हम लाइफ स्टाइल से कहीं भी जब किसी के वहां से ब्रांडेड कोई भी ले लो, 2 जोड़ी ले लो, 3 जोड़ी ले लो, डेली पहनो, कंफर्टेबल रहती है। ये दिखाने के लिए बहुत है। और साथ में वहाँ जो बैंगल्स वगैरह का, कड़ों वगैरह का लगा हुआ था साथ में, तो वो कुछ ले लिया था, ये ले लिया था। तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग वहाँ की। देखो और भी कुछ है क्या? नहीं, तो ये बस इतनी सी थी। और जहां तक बेडशीट वगैरह का सवाल है ना, तो बेडशीट तो जब भी मंगवानी होती है हम लोग नेट से मंगवा लेते हैं, नहीं तो हमारी एक शॉप, पेट शॉप है, हम वहां से ही हमारे पास में है और फिक्स रेट उनके रहते हैं। बेडशीट सब वहीं से आती हैं। तो ये थी आज की ट्रेड फेयर की बात और मेरी ट्रेड फेयर की शॉपिंग। और ट्रेड फेयर के बारे में आप पूरा देखना ना भूलें, मैं उसकी पूरी वीडियो आपको जरूर डाल दूंगी। अगर ये आज पहुंच जाती है आपके पास तो कल वो आ जाएगी, और नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी दोनों आगे पीछे भी आ सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से तैयारी कर लूं आगे की। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।